अमित शाह ने सिर्फ कोसा, इतिहास याद दिलाया, स्पेसिफिक सवालों का जवाब के शर्मा अमित शाह ने क्यों नहीं दिया? बोलिए। नहीं, देखिए, एसआईआर का डिबेट कांग्रेस पार्टी ने मांगा और कल अपनी पूरी तरह से फजीहत करा के उल्टे पांव जो है सदन से बाहर भाग खड़े हुए। ये है सच्चाई। इनकी जितनी कल बेइज्जती हुई और जितनी फजीहत हुई है उतनी तो शायद आज से पहले मैंने सदन के अंदर अपने 30 वर्षों की राजनीति में नहीं देखा। मानक जी, जिस स्तर पर जाकर इनकी फजीहत हुई, पानी की बोतल दे देंगे। भागे तो ये कई बार हैं बहस से, राष्ट्रपति अभिभाषण से हो या तमाम अभिभाषण हो, ये हमेशा सब भी बहस हुआ सदन के अंदर, ये भागे ही सदन से। लेकिन कल जिस तरह से फजीहत हुई और राहुल गांधी की फजीहत हुई और राहुल गांधी ने कांग्रेस की फजीहत जिस स्तर पर कराई है, ऐसा मैंने इतिहास में कहीं नहीं देखा अपने उसमें। मुझे आश्चर्य, मैं आपको याद दिलाता हूं 3 प्रश्न क्या पूछे गए थे। अब ये है कि सदन में कौन डरा, कौन कांपा, कौन क्या किया, ये तो अभी जनता तय कर लेगी। लेकिन यहाँ टीवी में दर्शक तय कर रहे होंगे कि सुरेंद्र राजपूत जो है अपनी कितनी यहाँ पर कब कपा रहे थे बात करते हुए। ये वो बात भी नहीं बोल पा रहे हैं जो इनके नेता ने सदन के अंदर पूछा था। ये जो उससे भी ये इधर उधर भाग रहे हैं, ये तो इतनी कपकपाहट क्यों है भाई सुरेंद्र राजपूत? आपके नेता ने 3 स्पेसिफिक प्रश्न किए थे। ये मेरे पास आपके नेता का भाषण है। हाँ। मैं एक बार भैया अभी तो शुरुआत किया है यार, इतने क्यों अभी से घबराने लगे हो? ठीक है भाई, बीच में थोड़ा शांति से सुनने का ताकत रखो। हाँ, इसलिए कह रहा हूं ताकत रखो थोड़ा सा। मैं आपके नेता का भाषण लाया हूं और इसके 3 प्रश्न जो स्पेसिफिक पूछे हैं वो तीनों प्रश्न मैं सुना देता हूं आपको। हाँ। क्या पूछे हैं? राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर रहा है जिससे देश का चुनाव प्रभावित हो रहा है। मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। 3 प्रश्न थे। चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया? हाँ। 2023 दिसंबर में मौजूदा सरकार ने कानून बदला, सीसी को कंट्रोल किया। और तीसरा प्रश्न, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएंगे? यही 3 प्रश्न थे आपके और ये तीनों प्रश्नों का उत्तर गृह मंत्री जी ने स्पेसिफिक पॉइंट आउट करके दिया है। सीजीआई के मसले पर उन्होंने बताया कि इस देश में 75 साल तक कानून नहीं बना। संविधान में उल्लेखित होने के बावजूद आपने इस देश के अंदर 73 साल तक बनने नहीं दिया इस देश में चुनाव आयुक्त के संदर्भ में कानून। और प्रधानमंत्री आपके समय में 50-60 वर्षों तक अकेले प्रधानमंत्री सीजीआई नियुक्त करते थे, अकेले। और बाद में उन्होंने डेट वाइज बताया कि 1989 के बाद किस तरह से चुनाव आयुक्त उन्होंने नियुक्त किए और फिर आगे क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा हमें आप 100% अधिकार रखते थे, हमने आपको उसमें 33% अधिकार भी दिया है, यह भी समझाया आपको। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा कानून है जहां पर चुनाव आयुक्त पर केस नहीं चल सकता, ये 1951 के एक्ट में उल्लेखित है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, हमारा किया हुआ नहीं है। तीसरी बात, जो 45 दिन का विषय बताया, वो भी बताया कि 1951 के जो आपने के समय बना हुआ है उसमें आपने प्रावधान रखा था, उस समय सीसी फुटेज नहीं होता था। उस समय वोटर जो वोट पड़ते थे वो रखे जाते थे। सीसीटीवी आया, सीसीटीवी के में भी एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि ये सीसीटीवी जो है ये आंतरिक प्रबंधन के लिए है। अब इतना स्पेसिफिक उत्तर सुनने के बाद जब अमित शाह जी ने कहा कि मैंने जब विचार किया इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद कि आखिर इतना स्पष्ट होने के बावजूद विपक्ष इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है, तब उन्होंने कहा कि ये घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। के शर्मा, तब आप उल्टे चुनाव आयुक्तों की इम्यूनिटी, भाग खड़े चुनाव आयुक्तों की इम्यूनिटी उनके पद पर रहते हुए तो पहले से थी, लेकिन आपने कानून बदलकर उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको इम्यूनिटी दे दी। यही तो मसला है, रिटायरमेंट के बाद इम्यूनिटी क्यों दे रहे? मानक जी, मुझे एक चीज समझाइए कि कोई व्यक्ति पद पे बैठा है
उस समय वो जो डिसीजन कर रहा है, इसके उस समय उसको इम्यूनिटी चाहिए या नहीं चाहिए, और यदि उसको भविष्य का भी खतरा खड़ा करके रख दिया जब वो रिटायर हो गया, वो क्या फैसला करेगा? वो तो आप उसको जिंदगी भर के लिए खर्चे दिए, उसके रख दिया है आपने। ऐसा कहीं और होता है क्या? ठीक है के शर्मा, डिजिटल इंडिया है, तो मैं इसलिए डिजिटल आपको इंडिया कह रहा हूं है, कि आप 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज। एक मिनट ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों को खतरा है, नहीं, मैं एक बात राहुल गांधी और उनको मैं- धमकी देते रहते हैं। मैं- चलिए सुनिए ना, मैं जवाब हो गया, मैं तीसरे पे आ रहा हूं, तीसरे पे आ रहा हूं। 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज रखना डिजिटल इंडिया है। हमारे पास कोई डेटा स्टोर करने के लिए जगह की कमी तो है नहीं। 45 दिन की जगह ये 6 महीना, साल भर, 2 साल क्यों नहीं हो सकता? नहीं मानक जी, इस देश में कितने बूथ हैं? कितने बूथ हैं? कभी आपने गणना किया है इसका? 10 लाख से ज्यादा बूथ हैं। और आपके जब भी कोई चुनाव होगा, आप कहोगे कि अभी 24 का चुनाव हुआ है, 10 लाख बूथ का आप सीसीटीवी कवरेज रखिए अपने पास। फिर उसमें विधानसभा के चुनाव होंगे, आप कितना स्टोरेज करेंगे और किसके लिए करेंगे? और 5 साल तक कोई भी कभी भी जाकर, कोई भी एक आदमी, आम नागरिक भी जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाएगा कि फलाने बूथ का निकाल के लाइए सीसीटीवी। ठीक है, ओके, एक सवाल और, तो मशीन चुनाव आयोग रीडेबल के वोटर पास लिस्ट क्या क्यों नहीं होगा? दे रहे? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? आप पूरा सुनिए मानक जी, हाँ, आप पूरी बात सुनिए ना। आप पूरी बात से क्यों भाग रहे हैं? आपके दर्शकों को स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आप प्रश्न भी कर रहे हैं तो किस लिए उससे कर रहे हैं? कुछ तो विचार कर रहे होंगे इस प्रश्न के पीछे, तो उत्तर भी सुनिए उसका। मतलब आप, यानी इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त क्या करेगा? आपको पता है ये कोर्ट से ज्यादा केसेस हो जाएंगे इसमें चुनाव आयुक्त के ऊपर। वो केवल इसी का निपटारा करेगा। 140 करोड़ देश की जनता है, कोई भी आके लिख के दे देगा मुझे फलाने बूथ का रिकॉर्ड चाहिए, तो लेके चुनाव आयोग बैठा रहेगा कि आप ये फलाने बूथ का लीजिए। आपने अच्छा याद दिलाया, आज बिहार के, मुझे यदि मैं गलत नहीं तो आज 45 दिन पूरे हो रहे हैं। आज मुझे चुनाव के, आज एक बार जरा पता करा के बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने 45 दिन के अंदर एक केस डाला है क्या बिहार के अंदर? ठीक है, ओके, ऑल राइट। 45 दिन के बाद मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, ओके, ठीक है, मशीन इसलिए मैं रीडेबल आपको कह वोटर रहा हूं कि लिस्ट, 45 दिन बाद अब इनको होश आएगा। ठीक है, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। मशीन अभी रीडेबल 45 वोटर दिन तक लिस्ट क्यों नहीं इनको दे रहे, ये भी होश बता नहीं दीजिए आएगा। के शर्मा। क्या चीज? क्या कांग्रेस आप पार्टी, उसमें राहुल गांधी मैनिपुलेट पूछ रहे करोगे? हैं मशीन आपको तो रीडेबल ओरिजिनल दे वोटर दिया। लिस्ट क्यों नहीं देते? आपको ओरिजिनल दे दिया सर, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो ओरिजिनल पकड़ा दिया है, ओरिजिनल ले लीजिए आप, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके पास ओरिजिनल से ज्यादा होता है क्या इलेक्ट्रॉनिक? ओके, सुरेंद्र राजपूत, एक